क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आप एक जीनियस इंसान हैं या नहीं? आप एक बुद्धिमान इंसान हैं या फिर एक बेवकूफ इंसान? कई बार एक इंसान जीनियस होने के बावजूद खुद पर शक करने लगता है और कई बार बेवकूफ होने के बावजूद खुद को जीनियस समझने लगता है, बुद्धिमान समझने लगता है। इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे साइन बताए हैं, ऐसी निशानियां बताई हैं जो अगर आप में दिखती हैं, दैट मीन्स यू आर ए जीनियस। साइन नंबर 1, आप आलसी तो हैं लेकिन अपने काम को बेहतर तरीके से और समय पर पूरा करते हैं। देखो, आलसी होना जीनियस होने को प्रूव नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आप आलसी होते हुए भी अपने काम को अपने तरीके से समय पर पूरा करते हैं तो यकीनन आपका माइंड दूसरों से तेज है, जो आपको जीनियस बनाता है। जीनियस लोगों के आलसी होने की भी एक वजह होती है, क्योंकि जीनियस लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। इसी कारण किसी भी काम को करते हुए एक टाइम के बाद ये बोरिंग फील करने लगते हैं और उसके बाद ये उस काम को करने का कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता बनाते हैं जिससे काम भी जल्दी हो और टाइम भी कम लगे। तभी तो बिल गेट्स कहते हैं, मैं मेहनती एम्प्लॉयज से ज्यादा प्रीफर लेजी एम्प्लॉयज को करूंगा, क्योंकि वो हर काम को करने का शॉर्टकट बनाते हैं। साइन नंबर 2, दे हैव एंडलेस क्यूरियोसिटी। एक जीनियस इंसान की क्यूरियोसिटी लेवल कभी खत्म ही नहीं होती। उन्हें हर सवाल का जवाब ढूंढना होता है। उनका मन कभी भी खाली नहीं होता, बल्कि हमेशा उनके मन में किसी न किसी चीज को लेकर जिज्ञासा पनपती ही रहती है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जब आईफोन डिजाइन कर रहे थे तब आईफोन का साइज ज्यादा मोटा था। उन्होंने इसके ब्रॉड शेप को और स्लिम करने के लिए कहा, लेकिन लीड इंजीनियर ने ही साफ इनकार करते हुए कहा कि इससे ज्यादा स्लिम नहीं किया जा सकता। तभी स्टीव जॉब्स ने एक आईफोन को पास में ही रखे एक फिश टैंक में फेंका और कहा, वो देखो बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब फोन में पानी जाने की जगह है। इसका मतलब इसे और भी स्लिम किया जा सकता है। और दोस्तों, उसे स्लिम किया भी गया। साइन नंबर 3, दे टॉक टू देमसेल्व्स। एक जीनियस इंसान की आदत होती है खुद से बात करने की। जो जीनियस पर्सन होता है ना, उसे अगर सिर्फ खाना और पानी के साथ किसी कमरे में बंद भी कर दिया जाए तब भी वो मेंटली उतना बीमार नहीं होगा जितना कि एक एवरेज इंसान होगा। एक जीनियस इंसान खुद के आइडियाज को खुद के साथ शेयर करता है और खुद को ही इंस्ट्रक्ट भी करता है। यही वजह है कि जीनियस इंसान ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों पर सिर्फ खुद का हक समझते हैं और उसे ही करते हैं। साइन नंबर 4, फोकस इज इन अनदर लेवल। आपने इलोन मस्क का बचपन का किस्सा तो सुना ही होगा, जब वो 18-18 घंटे किताबें पढ़ते थे और सॉफ्टवेयर डिजाइन करते थे। इसी बीच का एक छोटा सा किस्सा है, जब उनके माता पिता उनको आवाज लगाते तो वो उनकी आवाज नहीं सुनते थे जब वो अपने कमरे में होते थे। ये सिलसिला बहुत बार हुआ। इसी वजह से उनके माता पिता को शक हुआ कि उनके बेटे को कान की बीमारी है। इसी के चलते उनका ऑपरेशन भी कराया गया, पर इससे इलोन को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जाकर उनके परिवार को समझ आया कि प्रॉब्लम कान का नहीं है बल्कि फोकस का है, और इतना तगड़ा फोकस दुनिया के सिर्फ 1% लोगों में ही होता है। साइन नंबर 5, दे स्पीक लेस। वो कम बोलते हैं। एक कहानी आपने शायद जरूर सुनी होगी। जब स्वामी विवेकानंद ट्रेन से कहीं जा रहे थे, उसी बोगी में 3 लड़कियों ने स्वामी जी को अकेला देखकर लूटने का प्लान बनाया और स्वामी जी को धमकी देते हुए बोली, ए साधु, तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती सामान है वो सब कुछ तू हमें दे दे, वरना हम चिल्ला चिल्ला कर सबको बताएंगे कि तू हमें छेड़ रहा था और फिर तू लंबा फंसेगा। स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन लड़कियों ने दोबारा स्वामी जी को सेम चीज बोली। स्वामी जी उनकी तरफ मुड़े और गूंगे बहरे होने का इशारा करते हुए उन्हें बता रहे थे कि वो जो कुछ भी कहना चाहती है एक कोरे कागज पर लिख दे। उन लड़कियों ने भी एक कोरे कागज में उस धमकी को लिखकर स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने तुरंत उस कागज को अपनी जेब में रखा और बोले, अब चिल्लाओ और बुलाओ सबको। और इस तरह बिना कुछ बोले स्वामी जी ने उन लड़कियों को मूर्ख साबित कर दिया। इससे हम सीख सकते हैं कि एक जीनियस जबान से नहीं बल्कि दिमाग से एक्टिव होता है। अब दोस्तों, छठा साइन बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक जीनियस इंसान हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। उन्हें बुक्स पढ़ना पसंद होता है और इसीलिए जीनियस लोग बुक्स पढ़ना कभी नहीं भूलते। अब अगर आपको भी जीनियस बनना है तो आपको भी बुक्स पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। चलो, मैं आपको एक बुक समरी रेकमेंड करता हूँ जिसका नाम है माइंडसेट। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार हमें तो बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी बुक समरी है जिसे आप सुन सकते हैं। और ये बुक समरी आपको मिलेगी कुकू एफएम पर, क्योंकि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप ऐसी सैकड़ों ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, कभी भी और कहीं भी, वो भी अलग अलग भारतीय भाषाओं में। देखो, वैसे तो कुकू एफएम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप अभी इसे डाउनलोड करते हैं और हमारा कोड MW50 यूज करते हैं तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो अगर आप ऐसी बुक्स सुनना चाहते हैं तो कुकू एफएम को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साइन नंबर 6, यू आर गुड इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। तुम्हें वो सब चीजें पता चल जाती हैं जो फ्यूचर में होने वाली हैं। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है। ऐसे बहुत से महान लोग हैं, जीनियस हैं, जिनको फ्यूचर के सिग्नल्स पहले मिल जाते हैं और ये बाय नेचर होता है,
क्या आप कंडीशन को इजीली अडेप्ट कर लेते हो और किस सिचुएशन में किसका कैसा रिएक्शन होगा, क्या आपको ये पता चल जाता है? अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त आप जीनियस की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। स्टीफन हॉकिंग को तो आप जानते ही होंगे, जिन्हें ऑल टाइम ग्रेट साइंटिस्ट में नामांकित किया जाता है। उनकी स्टडी में पहले से ही सारी चीजें फिक्स होती थी और उनके बहुत से प्रेडिक्शन सफल भी हुए। अगर आपके केस में भी ऐसा है, कुछ अच्छा हो या बुरा होने से पहले ही आप कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर लेते हो, तो आप भी एक जीनियस इंसान हो। साइन नंबर 7, यू आर एन नाइट आउल। रात को जागना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बुरी बात भी नहीं है अगर तुम किसी मिशन और ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए जाग रहे हो। कुछ लोग बाय नेचर ही एक नाइट आउल होते हैं, जिन्हें दिन की बजाय रात में काम करना ज्यादा पसंद होता है। अगर आपको भी नाइट में प्रोडक्टिविटी फील होती है और रात में आप ज्यादा एक्टिव रहते हो, तो ये भी एकदम सटीक निशानी है आपके जीनियस होने की। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी एक नाइट आउल है, जहां वो रात को देर से सोते हैं तो अगले दिन के 8-9 बजे उठते हैं। दरअसल साइंटिफिकली ये चीज प्रूवन है कि एक जीनियस रात में देर तक जागता है, क्योंकि उन्हें जल्दी नींद नहीं आती। उनके मन में कई प्लान्स चल रहे होते हैं, सपनों को पाने की भूख लगी होती है, उन्हें कुछ हटकर क्रिएट करना होता है। इसी वजह से उनके दिमाग में अक्सर चुल मची रहती है कुछ क्रिएटिव और यूनिक करने की। इसीलिए अगर आप भी एक नाइट आउल हैं, तो डरिए मत, यू आर ए जीनियस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नींद आ रही है और आप रात को जबरदस्ती जागने की कोशिश करो। साइन नंबर 8, योर नेल मार्क। आप अपने अंगूठे को गौर से देखिए। आप देखेंगे एक व्हाइट कलर का सर्कल होगा, जो आपके 10 उंगलियों में से किसी न किसी उंगली में जरूर होगा। अगर इन 10 में से किन्हीं 8 में अगर ये सर्कल डार्क हो, तो ये आपके जीनियस होने की निशानी साबित होगी। ये एस्ट्रोलॉजी और साइंटिफिकली दोनों तरह से प्रूवन है कि नेल मार्क का गहरा होना और ज्यादा उंगलियों में होना एक गुड न्यूज है कि आप एक जीनियस हैं। साइन नंबर 9, क्रॉस इन योर हैंड। आपके हाथों के बीच में अगर क्रॉस का निशान साफ दिख रहा है, तो मेरे दोस्त ये भी एक जीनियस होने की निशानी है। हस्तरेखा में जिसके हाथों के बीचों बीच क्रॉस का निशान सिंबलाइज होता दिखे, तो ये एक शुभ साइन है और ये आपको जीनियस के रूप में इंडिकेट करता है। साइन नंबर 10, एडजस्ट इन सिचुएशन मोर इजीली। दोस्तों, आपका रिएक्शन भी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी यानी कि आप एक जीनियस हैं या नहीं, इसे जानने में काफी मायने रखता है। जो इंसान सिचुएशन के अकॉर्डिंग इजीली एडजस्ट हो जाता है, उसे बेशक जीनियस की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा। जैसे कि अगर बस में भीड़ है और फिर भी खुद में एक पॉजिटिविटी फील करना, ये एक स्पेशल टाइप का पावर होता है जो सिर्फ जीनियस लोगों को ही मिलता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ के किसी भी सिचुएशन में समझौता नहीं करते और एडजस्ट होना जानते हैं। जस्ट लाइक एन वाटर। एक बार ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर, वाटर इज शेपलेस, फॉर्मलेस। जैसे पानी को कप में रखा जाए तो पानी कप का शेप ले लेता है, ग्लास में रखा जाए तो ग्लास का शेप ले लेता है। पानी तैर सकता है, बह सकता है, डूब सकता है और डुबा सकता है। कहने का मोरल ये हुआ कि सभी को वाटर की तरह रिएक्ट करना आना चाहिए, इसलिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना सीखो। दोस्तों, ये थी एक जीनियस इंसान की निशानियां। अब इनमें से आपके अंदर कितनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।